अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एहसान टीवी और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद एहसान। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लामी तारीख़ इस बात की शवाहिद है कि जब बातिल क़ुव्वतें अपने ज़ोर बाजू से मुसलमानों को ज़ेर करने में नाकाम रहें तो वहाँ गद्दारी के बीज बोकर हमारी जड़ें खोखली करने की कोशिश करती हैं। एक गद्दार 100 दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि दुश्मन अपना एक तशख़्ख़ुस रखता है, जबकि गद्दार एक ऐसा मुनाफिक है जो अपने ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद रखता है और मौका मिलते ही गैर मुतवक्के हमला कर देता है। आज इस वीडियो में हम अर्तुग़रुल गाज़ी में दिखाए जाने वाले 5 गद्दारों का जिक्र करेंगे। ऐसे गद्दार जिनमें से कुछ ने अपना ईमान सोने के लिए बेचा और कुछ को इक़्तिदार की हवस ले डूबी और कुछ अपने नाम नेहाद इंतकाम के बायस अपने नफ्स की गुलामी का शिकार हो गए। नंबर 1, कुचावश। कुचावश दोदोरगाह कबीले का एक सिपाही था जो मंगोल कबीले के सरदार नोयान को अपने कबीले की खबरें पहुंचाया करता था। दूसरे सीज़न में जब अर्तुगरुल मंगोलों के हाथों पकड़ा जाता है तो काई और दोदोरगा कबाइल मुश्तरका तौर पर अर्तुगरुल को तलाश करते हैं, तो कुचावश अर्तुगरुल को देख कर भी अपने सिपाहियों को आगाह नहीं करता, यहाँ तक कि मंगोल सिपाहियों के निशान तक मिटा देता है ताकि उन तक रसाई मुमकिन ना हो पाए। अर्तुगरुल की वापसी के बाद वो नोयान को हर खबर से आगाह रखता है, जिसकी वजह से दोनों कबीले अक्सर मुश्किल वक्त से दोचार रहते हैं। दोदोरगाह कबीले का सरदार तैमूर कुचावश पर मुकम्मल तौर पर एतमाद रखता था, लेकिन आखिर इससे भी कुचावश की गद्दारी का इल्म इस वक्त हो जाता है जब कुचावश एक जाल में अपने सरदार और सिपाहियों को फंसाकर नोयान के साथ मिल जाता है। कुचावश कबीले वापस जाकर तैमूर के कत्ल का इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर डालकर अपने कबीले के लोगों और सिपाहियों को अर्तुगरुल से इंतकाम के लिए उकसा रहा होता है और इसी हालत में इसका सर अर्तुगरुल के हाथों कलम हो जाता है। नंबर 2, बातूहान सिपाही। एक सिपाही की शख्सियत अपने कमांडर की अक्स होती है और बातूहान पर भी अपने कमांडर औराल की शख्सियत की गहरी छाप मौजूद थी। जब औराल अपने मकासद की तकमील के लिए बातूहान को अर्तुगरुल के सिपाहियों को शहीद करने के इल्ज़ाम में फंसाना चाहता है तो बातूहान कबीले से फरार हो जाता है और एक गार में पनाह ले लेता है और बाज़ंतीनी कमांडर से सोना लेकर एक साजिश के तहत जानदार कबीले के कुछ सिपाहियों को अपने साथ मिला लेता है। इसका मकसद आलियार और औराल को कत्ल करके कबीले का सरदार बनना था। इसी मिशन में वो असलहान खातून को भी अगवा कर लेता है और एक मंसूबाबंदी के तहत औराल और आलियार को असलहान की बाजियाबी के लिए एक मकाम पर बुलाता है और घात लगाकर इन पर हमला कर देता है, लेकिन अर्तुगरुल ऐन वक्त पर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है और बातूहान अपनी हसरतों और साजिशों को अपने दिल में लिए अर्तुगरुल के तीर का निशाना इबरत बन जाता है। और कुछ लोगों के दिल इस कदर स्याह होते हैं कि वो हर तरह की गद्दारी के मुंतकिल पाए जाते हैं। इसी तरह नंबर 3, आलिया खातून का किरदार भी ऐसा ही शर्मनाक है, जो अपने शोहर और अपने सौतेले बेटे अपनी रवायात और इंसाफ तक से गद्दारी करती है। दोदोरगा कबीला की यह खातून एक ऐसी मकड़ी की मानत थी जिसका काम महज साजिशों के जाल बुनना था। अपने शोहर को अपने ही हाथों जहर देने के बाद अपने भाई के इक़्तिदार का रास्ता साफ करने के लिए अर्तुगरुल की जान के दर पे थी। इसी दौरान इसके राज अफशा हो जाते हैं। ये अपनी ही जाल में फंस कर हमेशा के लिए निशानाए इबरत बन जाती है। नंबर 4, मारिया खातून। कहते हैं सांप अपनी फितरत नहीं बदलता और ये बात ऐसे इंसानों पर भी लागू होती है जिनकी फितरत में जहर भरा हो। कराचाइसर किला फतह होने के बाद मारिया खातून, जो कि आरस की गुलाम थी, जिसने गुंदोज की बाजियाबी में अर्तुगरुल की मदद की थी, इससे आतकबेज से शादी की पेशकश की जाती है, जिसे वो खुशी और रजामंदी से कबूल कर लेती है और फिर अहम मालूमात दुश्मनों तक फराहम करना शुरू कर देती है। करीब था कि ये मालूमात हानली बाज़ार और कराचाइसर से अर्तुगरुल को महरूम कर देती।
آتک بے نے ماریہ کی غداری ترگت اور بامسی کے ساتھ مل کر فاش کر دی اور دشمن کو بھی ایک کاری ضرب لگائی، پھر ماریہ کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ نمبر 5، اورال ایک ایسی تنگ گلی کا مسافر تھا جس کے دونوں اطراف بلند ترین دیواریں تھیں، ایک دیوار انتقام کی اور دوسری اقتدار کی۔ ان دیواروں سے ٹپکتی وحشت اور حبس نے اورال کو انسانی اوصاف بھلا دیے اور وہ ہر اس انسان کے خلاف ہوتا چلا گیا جو انصاف اور حق کے علم بلند کرنے کے عزم میں آگے بڑھتا تھا۔ جاندار قبیلے کے سردار کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے سرداری کو یہ اپنا حق سمجھتا تھا اور ارطغرل کی کامیابی اور مقبولیت سے حسد کھا کر اس نے ارطغرل کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن منہ کی کھانی پڑی۔ ایک مقام پر یہ قلعہ بدر ہوا اور کراچائسر حصار میں پناہ لی اور اپنے ہی لوگوں اور قبیلے کے خلاف حکمت عملی تیار کر کے قبیلے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کا ارادہ اپنے بھائی آلیار کو قتل کرنے اور ساتھ ارطغرل سے انتقام لینے کا تھا، لیکن حسرتوں کی سیج پر یہ اپنے ہی قبیلے میں اپنے ہی لوگوں کے سامنے ایک ایسی موت کا شکار ہوا جو ہر غدار کے لیے سبق تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید غازی ارطغرل کے بارے میں معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔